मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज हम गौ माता के ऊपर आपको अपने विचार साझा कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल हमारे भक्त लोग गौशालाओं में गायें और बछड़ों की सेवा कर रहे हैं और हमारे कई भाई बहन लोग गायों के लिए चारा आदि की व्यवस्था करने में मगन रहते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि गाय में ऐसे गुण कहाँ से आए? और दोस्तों, गाय में कितने गुण पाए जाते हैं? या मैं अगर कहूँ कि गौ माता का अपमान करना मानवता नहीं दानवता है, तो दोस्तों आइए आज इस विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, कश्मीर नरेश महाराज श्री प्रताप सिंह जी के जीवन की यह सच्ची घटना है। और दोस्तों, स्वर्गीय कश्मीर नरेश महाराज श्री प्रताप सिंह जी बड़े ही धर्मात्मा गौ ब्राह्मण पालक राजा थे। आप कट्टर सनातन धर्मी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय धर्मात्मा और प्रजापालक थे। सैकड़ों ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेद ध्वनि, चंडी पाठ, जप अनुष्ठान आदि किया करते थे। क्या मजाल कि जो राज्य में कोई गो हत्या का नाम ले या गो हत्या की ओर उंगली उठाकर भी देख सके। एक बार की बात है कि महाराज कहीं जा रहे थे और साथ में बड़े बड़े अधिकारी भी थे। किसी ने देखा रास्ते में आगे एक गाय बैठी है। तुरंत कुछ कर्मचारी आगे बढ़े और उन्होंने गाय को उठाकर खड़ी कर दिया एवं रास्ते से हटा दिया। कर्मचारियों के इस प्रकार दौड़ धूप करने के कारण महाराज का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया और महाराज जी ने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाकर पूछा कि इस प्रकार एकदम दौड़ धूप करने का क्या कारण था। तो इस पर कर्मचारी ने बताया कि महाराज, आपकी सवारी जिस रास्ते से जानी थी वह रास्ता साफ नहीं था। उसमें एक गाय रास्ता रोककर बैठी हुई थी। अब उस गाय को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। महाराज प्रताप सिंह ने जब यह सुना कि मेरे कारण गाय को कष्ट पहुंचाया गया है, तब उनको बहुत दुख हुआ। महाराज ने गुस्से से, क्षोभ से वहां अपनी सवारी रुकवा दी। तुरंत गाय को रास्ते में से हटाने वाले कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें बड़ा ही उलाहना देते हुए कहा कि तुम लोगों ने यह घोर अनर्थ कर डाला है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम भारत के क्षत्रिय राजाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य गौ ब्राह्मण की रक्षा करना है और गौ ब्राह्मणों की रक्षा तथा सेवा करना ही हमारी मानवता है। तुमने मुझ क्षत्रिय राजा के लिए परम पूजनीय गौ माता को उठाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया तथा गौ माता का अपमान किया। यह मानवता नहीं है, दानवता है। भविष्य में ऐसा कभी मत करना। यदि ऐसा कोई करेगा उसे तुरंत मैं नौकरी से निकाल दूंगा। महाराज जी की इस प्रकार की अद्भुत गौ भक्ति और मानवता को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और गौ माता की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, यह वृतांत मेरा जितने भी हमारे हिंदू भाई गौशाला में व्यस्त रहते हैं, गाँवों को देखते हैं, पालते हैं, उनके चारा आदि के लिए व्यवस्था करते हैं, वो भाई बहन धन्य हैं। आज के संपर्क, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई और इतनी गर्मी, इतने टेम्परेचर में गायों को मेंटेन करना, उनके लिए पानी आदि की व्यवस्था करना, चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए पंखा,
और ठंडी हवा की व्यवस्था करना, यह दोस्तों आसान बात नहीं है, लेकिन धन्य है वे गौ भक्त, वे लोग, वे मेरे बहन भाई जो आज भी गायों की सेवा करके अपना जीवन संतुष्ट कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। दोस्तों, यह वृतांत अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों, भक्तों और गौ भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, इसको शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह के वृतांत पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।